Hello students, I am back with the new teaching video of today. कल assertive sentences के एक्स्ट्रा रूल्स में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने के कारण एक रूल मिसिंग हो गया था। उस रूल को मैं पुनः समझा रहा हूं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार रीऑर्डर किया जाता है। ओके, रूल छूटा करिए। एज वेल एज के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई रिपीट, एज वेल एज के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में अगर एज वेल एज दिया है तो आपको ये देख लेना चाहिए कि दो सब्जेक्ट कौन से हैं और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कौन सी है। उसी के अनुसार आप पहला सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे, क्योंकि रूल यही है। एक एग्जाम्पल में समझा रहा हूं, ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट। इसका अर्थ हुआ तुम्हारे साथ साथ वह भी निर्दोष है। तुम्हारे साथ साथ वह भी निर्दोष है। यद्यप आपको ऐसा लग सकता है कि बाद में सब्जेक्ट यू आया तो इज कैसे, लेकिन रूल इज रूल। रूल यही है। सेंटेंस पढ़ने में सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन रूल यही है कि एज वेल एज के साथ पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से रीऑर्डर किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से आरंभ होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है मैं आपको बता चुका हूं, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, etc। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से आरंभ होते हैं, वो पहले प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव में। और दूसरे में हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर नॉट भी आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, बशर्ते कि वह शॉर्ट फॉर्म में ना हो। क्योंकि कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस कंफ्यूज करता है। मैं क्लियर कर दे रहा हूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में भी डोंट आता है नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन कभी कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी डोंट आ सकता है। जैसे कहा जाए, डोंट यू नो द वे टू द रेलवे स्टेशन। डोंट यू नो द वे टू द रेलवे स्टेशन। क्या आप रेलवे स्टेशन का रास्ता नहीं जानते हैं? तो यहां पर डोंट पहले ही आ गया, लेकिन ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अब केवल डोंट को देख लिया और ये समझ लिया कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस के अनुसार रीऑर्डर करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं आता। जबकि अभी जो मैंने सेंटेंस बोला है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डोंट यू नो, इसमें सब्जेक्ट आया डोंट यू नो। दूसरे तरीके से इस सेंटेंस को अगर हम देखें, अगर इस तरह से दिया जाए तो होगा डू यू नॉट नो द वे टू द रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन मार्क लगा होता है सेंटेंस में। और भी चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं कि सेंटेंस है कैसा। सेंटेंस रीऑर्डर करते समय हमें ये देखना ही पड़ेगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है, क्योंकि हर प्रकार के सेंटेंस को रीऑर्डर करने के रूल्स अलग अलग है। इज दैट क्लियर? बात करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे थे, दो प्रकार के बताए गए। एक हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी से आरंभ होते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड से। नॉट का प्रयोग 99% आएगा तो सब्जेक्ट के बाद, बशर्ते कि वह
शॉर्ट फॉर्म में ना हो, हेल्पिंग वर्ब से जुड़ा हुआ ना हो, जैसे डोंट, हैवंट, ईटीसी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं। यद्यपि कुछ स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि आपका वीडियो तो अच्छा है लेकिन कुछ क्लियर नहीं होता है, तो मैं अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि बड़ा बोर्ड बनवाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। जो मेरे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है मैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। यद्यपि मैंने आज प्रयास किया है कि जूम करके वीडियो बनवाया जाए, मेरा बेटा उसमें मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो मैं जूम करके वीडियो बनवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियरली पसंद भी आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, आप व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए सेंटेंसेस को देखिए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको भी सुनिए। मैं इतना क्लियरली बोल रहा हूं, इतने धीरे धीरे बोल के आपको क्लियरली समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं कि आप चाहें तो कॉपी पर रूल्स भी नोट कर सकते हैं और सेंटेंस कैसे रीऑर्डर किया जाता है ये बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस तो ये मिलेगा ही, क्योंकि यहां पर आपको सब क्लियरली दिखाई पड़ता है। अब वीडियो की क्वालिटी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आवाज मेरी क्लियरली आपको सुनाई पड़ रही है ना। आप मेरी आवाज को सुनिए, देखिए वीडियो, लेकिन मेरी आवाज भी सुनिए ताकि आप रूल्स अच्छी तरह से समझ सकें। आइए एग्जाम्पल्स पर आते हैं। ये सेंटेंस मान लीजिए दिया हुआ है, हैव योर लर्न लेसन यू, और लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब इस पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो कहीं भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है। इसका मतलब सीधा ये है कि ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। रूल ये काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए हैव आया, यहां पर हैव प्रयोग किया, इसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब लर्न्ड, ऑब्जेक्ट योर लेसन, अदर वर्ड्स नहीं है तो नहीं है। सेंटेंस में जितना दिया जाएगा उतना ही तो रीऑर्डर करेंगे। ठीक है, ये हो गया हैव यू लर्न योर लेसन, हो गया रीऑर्डर। अगला सेंटेंस देखिए, व्हाई नॉट आर दे डूइंग वर्क देयर। इस सेंटेंस को रीऑर्डर करना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप देखिए कि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है और दूसरे रूल के अनुसार क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब से पहले किया जाता है। तो जब रीऑर्डर करेंगे, वाई का प्रयोग किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वही रूल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट दे, नॉट। अभी हमने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो ये देखिए, वाई आर दे नॉट, मेन वर्ब आ गई डूइंग, देयर वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कभी कभी हु को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जब हु को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए, हैज ओपनड द डोर हु, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसमें हु के अलावा अगर देखा जाए तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, ओपनड मेन वर्ब है, द डोर ऑब्जेक्ट है। हु के अलावा कोई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, तो बट नेचुरली सब्जेक्ट के रूप में हु क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो हु सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ओपनड मेन वर्ब हो गई, द डोर ऑब्जेक्ट हो गया। तो हु हैज ओपनड द डोर, ये क्वेश्चन मार्क लग गया और ये भी सेंटेंस रीऑर्डर हो गया। मैंने असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को आपको रीऑर्डर करना बताया है। यद्यपि असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स बहुत ब्रॉड हैं, जो अभी अभी आज ही समाप्त हुए एज वेल एज पर। इसके पहले जो भी रूल्स मैंने पढ़ाए हैं रीऑर्डर करने के, वो सारे असर्टिव सेंटेंसेस के ही थे। अब इंटरोगेटिव के बाद नंबर आएगा इंपरेटिव सेंटेंसेस का, इंपरेटिव सेंटेंसेस के बाद एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि रीऑर्डर करने के लिए इंपरेटिव सेंटेंसेस तक के सेंटेंसेस ज्यादा आते हैं।
तो जो 2 प्रकार के सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग घर में जो भी गाइड है, अगर रीऑर्डरिंग का चैप्टर उसमें है तो आप उस गाइड से सेंटेंसेस करने का प्रयास करें। और अगर कोई समस्या आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर अपना कांटेक्ट नंबर बता रहा हूं, 9870669389। सेंटेंस करते समय अगर कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, जो आपको ये सेंटेंस सबसे कठिन लग रहा हो, उस सेंटेंस को आप मुझे कॉल करके एट एनी टाइम पूछ सकते हैं। नंबर मेरा लिखा हुआ है 9870669389। ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यद्यप जब मैं 5 प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ा दूंगा, अगला चैप्टर पढ़ाने से पहले जो बोर्ड परीक्षा में सेंटेंसेस प्राय आ चुके हैं, उन सेंटेंसेस को होमवर्क के रूप में आपको दिया करूंगा और बाद में दूसरे दिन मैं उन्हीं सेंटेंसेस को मैच कराया करूंगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार से रीऑर्डर किए गए हैं। मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा। अभी ये बिगनिंग है, यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, कि मैं अगर ये लॉकडाउन की अवधि ज्यादा समय तक बढ़ती है, क्योंकि ये ग्लोबल एपिडेमिक है, तो मैं आपको टेक्स्ट भी पढ़ाऊंगा, अर्थात टेक्स्ट बुक, प्रोज, पोएट्री सब कुछ पढ़ाऊंगा और इस हिसाब से पढ़ा दूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 100% मिल जाएगा। क्योंकि मैंने पूर्व के वर्षों में ऐसा देखा है और मेरे विद्यार्थी भी इस बात को मानते हैं कि जो मैं बता देता हूं वो बोर्ड परीक्षा में आता जरूर है। ग्रामर सेक्शन पहले मैंने इसलिए उठाया कि अगर ग्रामर सेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा तो जो टेक्स्ट है उसको लर्न करने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और ये रूल्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये रूल्स इंटरमीडिएट तक काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर 10th में ये रूल्स पढ़े और भूल गए, क्योंकि इसी रूल को अगर लें एज वेल एज का रूल, तो ये इंटरमीडिएट के करेक्शन में भी आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब गलत तरीके से यूज कर दी जाती है। अब ये सेंटेंस का रूल अगर आपको पता है कि एज वेल एज के अनुसार फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो आप इंटरमीडिएट में भी इस प्रकार के सेंटेंस को करेक्ट कर पाएंगे। यद्यप मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे रूल्स इंटरमीडिएट तक काम कर जाएंगे, लेकिन मोर देन 50% रूल्स इंटरमीडिएट तक काम करेंगे। और जो आपका क्लास है हाई स्कूल 10th, तो इसमें तो 100% काम करेंगे ही। तो मैं आपको बता रहा हूं, इंटरोगेटिव सेंटेंस आज मैं पढ़ा चुका हूं, इंपरेटिव सेंटेंसेस मैं कल पढ़ाऊंगा। और मैं फिर एक बात याद दिला रहा हूं कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ा देने के बाद मैं आपको बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए सेंटेंसेस का कम से कम 1 हफ्ते तक रिवाइज कराने के लिए होमवर्क दूंगा। आप उन सेंटेंसेस को करेंगे और दूसरे दिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन्हीं सेंटेंसेस को मैच कराऊंगा। तब आप अपनी कॉपी में देखिएगा कि सेंटेंसेस जो रीऑर्डर किए गए हैं कितने सही हैं या कितने गलत हैं। अगर कोई गलती निकलती है तो उन गलतियों को रियलाइज करिए और रिमूव करने का प्रयास करिए। ठीक है, दैट्स ऑल।